तू है मेरा प्रेम देवता। एक बार संगीतकार जयदेव ने कहा था कि जब मन्ना डे शास्त्रीय रंग में गाते हैं तो उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फुल गेंदवान मारो, नमारो फुल गेंदवान मारो। कहा जाता है कि कुछ समय तक सिंगर मन्ना डे खुद भी ये मानते रहे कि शास्त्रीय गानों के वो बेताज बादशाह हैं। कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की। कुछ समय बाद उनके अनुभव ने उन्हें सिखा दिया कि उनका एक और समकालीन है जो शास्त्रीय गायन में उनसे कम नहीं है। दशते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी मन्ना डे ने एक बार खुद कहा था, जब मुझे फिल्म कल्पना के लिए राग ललित में जुगलबंदी तू है मेरा प्रेम देवता गानी थी तो इसके लिए मैंने पूरी तैयारी की थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये गाना मैं किसके साथ गाने जा रहा हूँ। तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूँ। लेकिन जब हमने साथ गाना शुरू किया मैंने पाया कि रफ़ी की तैयारी भी कुछ कम नहीं थी, बल्कि मुझसे ज्यादा ही थी, और शब्दों के उच्चारण और भावों की अभिव्यक्ति में भी वो मुझसे आगे था। मन की प्यास बुझाने आई, मन। रफ़ी के साथ मैं कोई छूट नहीं ले सकता था, मालूम नहीं कि कब वो पीछे से आकर आपसे आगे निकल जाए। मन की प्यास बुझाने आई। मन्ना डे ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि मोहम्मद रफ़ी की शास्त्रीय गायन में ट्रेनिंग थी। अंतर घट तक प्यास हूँ मैं। मोहम्मद रफ़ी ने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित जीवन लाल मट्टू और पंडित हुस्नलाल भगतराम से शास्त्रीय गायन की शिक्षा ली थी और उन्हें मालूम था कि एक सिंगर के लिए शास्त्रीय का ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है। जब मोहम्मद रफ़ी ने ठान लिया था कि सिंगर बनना है तो ये तय था कि शास्त्रीय गायन पर भी पकड़ जरूरी है। होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले। मोहम्मद रफ़ी पंजाबी थे और उनके बोलने चालने का लहजा ठेठ पंजाबी का था और यही बात उनकी गायकी में आड़े आती थी। कभी ढाल इधर भी फेरा के तक तक नैन थक। कहा जाता है नौशाद समेत उनके अनेक गुरुओं ने उन्हें इस लहजे से बाहर आने में बड़ी मदद की। संगीतकार चित्रगुप्त ने मोहम्मद रफ़ी के शास्त्रीय ज्ञान को सराहा था। उन्होंने कहा था, मैंने रफ़ी की समूची रेंज को खंगाला है। वो शास्त्रीय गानों को गाते हुए भी उतने ही अच्छे लगते हैं जितने कि कोमल रोमांटिक गानों को गाते हुए। मुझे फिल्म बड़ा आदमी में एक अच्छा अवसर मिला जब रफ़ी ने राग मालकौश में अखियन संग अंखियां लागे आज में एक चमत्कार सा किया। अखियन संग अखियां लागी आज, जो मैं बड़ा आदमी आई थी 1961 में। प्यारी छवि मेरे मन में बसे, दिन रैन मेरे नैनन में हंसे। पुराने जमाने में शास्त्रीय गानों में ज्यादातर नृत्यांगनाएं होती थी जो गानों पर नृत्य करती थी। मोहम्मद रफ़ी के इस गाने में भी नर्तकी है। मधुमाती पवन इठला के चली, जैसे नार कोई शर्मा के चली। मोहम्मद रफ़ी के एक और हिट गाने में भी ऐसा ही है। मधुबन में राधिका नाचे रे। नौशाद का ये सुपर हिट गाना है फिल्म कोहिनूर का। कहा जाता है कि 1940 और 1950 के दशक में कंपोजर ये मान कर चलते थे कि फिल्म में क्लासिकल संगीत पर आधारित गाना उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। यही वजह है कि ठेठ पंजाबी श्याम सुंदर जैसे कंपोजर ने भी राग भीमपलासी ने एक बेहतरीन क्लासिकल गाना दिया था। हम अपने दिल का फसाना उन्हें सुना न सके। ये गाना है फिल्म एक्ट्रेस का जो आई थी 1948 में। लगी है आग जो दिल में, उसे बुझा न सके।
अब राग भीमपलासी में एक और क्लासिकल गाना सुनिए। मैंने चांद और सितारों की। मोहम्मद रफ़ी ने रोते सुबकते इस गाने को गाकर हर दिल के तार को छू लिया था। मुझको रातों की सियाही के। ये गाना है फिल्म चंद्रकांता का, जो आई थी 1956 में। इसमें संगीत दिया था एन दत्ता ने। एन दत्ता ऐसे संगीतकार थे जिनकी प्रतिभा को कम करके आंका गया और उन्हें संगीतकारों की पहली पंक्ति में जगह नहीं मिली, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए पूरी शिद्दत से गाया। आज बदली नजर आती है। मोहम्मद रफ़ी ने सदाबहार चौदवी का चांद हो में जो तरंगे उठाईं, वो राग पहाड़ी में था। चौदवी का चांद हो या। ये गाना इतना अच्छा निकला कि गुरुदत्त ने बजट की सीमा भूलकर इसे कलर में शूट किया। जो भी हो तुम खुदा की कसम। कहा जाता है कि राग भैरवी में सबसे ज्यादा अच्छे गाने संगीतकार शंकर जयकिशन ने दिए। आज होना है वालुमा सावन। संगीतकार जयकिशन ने तो अपनी बेटी का नाम ही भैरवी रख दिया था। सावन बीता जाए। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं सुमन कल्याणपुर। गाने में दिखाई दे रहे हैं महमूद और शुभा खोटे। फिल्म है सांझ और सवेरा, जो आई थी 1964 में। सावन बीता जाए। इसमें संगीत भी दिया था शंकर जयकिशन ने। राग भैरवी में एक और शानदार गाना है जिसे बनाया है संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी ने। पाठ चलत नहीं चुनरी रंग डारी रे। ये गाना है फिल्म रानी रूपमती का, जो आई थी 1959 में। चुनरी रंग डारी रे, चुनरी रंग डारी रे। इस गाने में है मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित कृष्णराव चोनकर। आपको बता दें कि पंडित त्रिपाठी ने इस फिल्म में एक भूमिका भी निभाई थी और भैरवी में जुगलबंदी भी की थी। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड को भी हम क्लासिकल गाने पर रखेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यार हसीन गले लग